गिलियड मान या पैलिडायाड मान या मॉरिसियाना, उसके अंदर अपन उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे थे। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में मैंने आप लोगों को सारी इसकी जो मसल्स होती है, ब्लड वेसल्स होती है, सबकी अपन ने बात कर ली थी। लेकिन अपन इसके बाद में अपन सिस्टम की बात कर रहे थे। सबसे पहले अपना जो सिस्टम आता है वो इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट था। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर यहाँ पे सबसे पहले डाइजेस्टिव में अपन ने देखा था कि जो इसकी स्टार्टिंग होती है डाइजेशन के लिए विभिन्न प्रकार की, मैंने एलिमेंट्री केनाल के लिए बताया, एलिमेंट्री केनाल की जो स्टार्टिंग होती है वो माउथ से होती है, मुख से होगी। और मुख के बाद अपन बात करेंगे इसके अंदर यहाँ पे कि मुख के बाद इसमें क्या प्रेजेंट होती है, यहाँ पे माउथ के बाद में और जो इसकी एंडिंग होगी वो एंडिंग होगी यहाँ पे किसके द्वारा, एनस के द्वारा। मैंने आपको इसमें क्लोएका नामक एक संरचना बताई थी कि क्लोएका के द्वारा क्या होता है। क्लोएका के द्वारा इसमें जो लास्ट वाला जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका लास्ट यानी कि अंतिम वाला खंड पाया जाता है क्लोएका। यहाँ पे अपन मुख की बात करेंगे तो मुख में मैंने आप लोगों को बताया कि जो ब्रैंकियल और एट्रियल इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, एट्रियल दो प्रकार के इसमें एपरेचर पाए जाते हैं। ब्रैंकियल और एट्रियल एपरेचर के अंदर यहाँ पे मुख की जो स्टार्टिंग होती है वो ब्रैंकियल एपरेचर से होती है और ब्रैंकियल एपरेचर आगे चलकर किसका निर्माण करेगा, यहाँ पे ब्रैंकियल साइफन का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहला भाग अपन ने पढ़ा था, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मुख प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं कि मुख अपन ने ब्रैंकियल यहाँ पे एपरेचर, ब्रैंकियल एपरेचर के अंदर यहाँ पे मुख लाइक एक स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ पाई जाती है जिसके अंदर ही क्या प्रेजेंट होती है, बकल कैविटीज में पाई जाती है। इसी के द्वारा हम बात करेंगे यहाँ पे अग्रभाग में, यहाँ इसमें क्या प्रेजेंट होता है, टेस्ट प्रेजेंट होता है। टेस्ट मैंने बताया था पॉलीसैकेराइड सेलुलोज या फिर बोल सकते हैं ट्यूनिसिन नामक पदार्थ से मिलकर बना होता है। तो ये भाग क्या होता है, उसके द्वारा कवर्ड होता है। और इसी के बाद में अपन बात करेंगे मुख के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे 4 प्रकार के लोब्स पाए जाते हैं। ये लोब्स जो होते हैं वो लिप्स के द्वारा क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं, यानी कि लिप्स के द्वारा कवर्ड होते हैं और इन्हें क्या बोला जाता है, लोब्स कहा जाता है। अब बात करेंगे इनके अंदर कि ये यहाँ पे आगे चलकर ये क्या करेंगे, धीरे धीरे ब्रैंकियल साइफन का फॉर्मेशन करते हैं। अब बात हो गई थी मुख के बाद में अपने पास यहाँ पे आता है दूसरा मुख गुहा या फिर बोल सकते हैं मुख गुहा को हम बोलेंगे यहाँ पे बकल कैविटी। ध्यान रखना बकल कैविटी किसे बोला जाता है, मुख गुहा को। मुख का जो सेकंड भाग होता है यानी मुख के अंदर आगे चलकर एक छोटी सी गुहा पाई जाती है जिसे बोला जाएगा बकल कैविटी। इस बकल कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, एक छोटी सक्रिय पारदर्शी संपीड़ित एक नलिका पाई जाती है जिसे बोला जाता है यहाँ पे बकल कैविटी। अब बात करेंगे इसके चारों ओर पाया जाता है ब्रैंकियल साइफन और ब्रैंकियल साइफन का जो परिणाम होता है यानी कि जो इसका एरिया जो क्षेत्रफल होता है वो कैसा होता है, थोड़ा बड़ा होता है। आधार पर इसमें क्या प्रेजेंट होती है, यहाँ पे शाखा रूपी संरचनाएं पाई जाती है जो क्या करती है, यहाँ पे स्पर्शकों का निर्माण करती है, जो आगे चलकर किनका निर्माण करेगी, स्पर्शकों का निर्माण करती है। स्पर्शकों के द्वारा यहाँ पे क्या होती है, मूवमेंट्स पाए जाते हैं जो क्या कहलाते हैं, ब्रैंकियल स्पर्शक कहलाते हैं। ये स्पर्शक तंत्रिकाओं से मिलकर या तंत्रिकाओं से संबरित होते हैं। इसी के अंदर क्या होता है, इन स्पर्शकों में इनकी जो संख्या होती है वो मैंने आप लोगों को बता दी थी कितनी होगी, 64 होगी। जो भी अलग अलग प्रकार में होगी इनमें भी मैंने आपको बताया था 8 यानी 8 छोटे 8 बड़े, मध्यम आकार के 16 और 32 मैंने आप लोगों को बताया था। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, जो 32 होंगे वो मध्यम आकृति के होंगे। तो स्पर्शकों में भी मैंने विभाजित कर दिया था 8, 16 और 32 के रूप में। इनके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था क्या प्रेजेंट होते हैं, इनकी जो रोज होती है, जो इनके अंदर जो सेगमेंट्स पाए जाते हैं यानी कि भाग पाए जाएंगे उसके अंदर छोटे छोटे पोर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। इन पोर लाइक स्ट्रक्चर को ही क्या कहा जाता है, स्टिग्मेटा कहा जाता है। ध्यान रखना। और ये जो यहाँ पे आगे ये क्या होता है, यहाँ पे सेप्टम बनाते हैं और सेप्टम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे छिद्र पाए जाते हैं। ध्यान रखना यहाँ पे जो सेप्टम होते हैं उन सेप्टम के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे छिद्र प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करते हैं, चलनी के समान, जो चाय की छलनी होती है उसके समान यहाँ पे क्या बना लेते हैं, यानी कि जो चाय की छलनी होती है उस जैसा यानी कि आकार बनाते हैं। उसके अंदर छिद्र के द्वारा क्या होता है, जो मटेरियल डेंस होगा वो तो डेंस होगा, वो तो छनेगा नहीं। जो लिक्विडिटी होगी वो क्या होती है, इसके अंदर से छन के बाहर आ जाती है। तो यहाँ पे ये कैसा शो अप करता है, चाय की छलनी के समान। और इसके ऊपर छोटे छोटे जो पोर पाए जाएंगे वो मैंने आप लोगों को बताया, जो पोर होंगे वो क्या कहलाएंगे, यहाँ पे स्टिग्मेटा कहलाएंगे। ध्यान रखना स्टिग्मेटा। और यहाँ पर इन स्टिग्मेटा के पास में क्या प्रेजेंट होती है, यहाँ पे तंत्रिका तंतु भी पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, तंत्रिका तंतु उपस्थित होने के साथ साथ, ये जुड़े होने के साथ साथ ये स्पर्शक क्या करते हैं, जो समुद्र
होता है उस जल की रासायनिक प्रकृति का टेस्टिंग करने का कार्य कौन करते हैं, ये स्पर्शक करते हैं। ध्यान रखना ये टेंटेकल्स ही क्या करेंगे, यहाँ पे जो वाटर की, जो समुद्र का जो वाटर होगा उसकी रासायनिक केमिकल नेचर का जो यहाँ पे टेस्ट करेंगे वो कौन करेंगे, ये स्पर्शक ही करते हैं। इन्हीं के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया स्टिग्मेटा प्रेजेंट होते हैं। बात करेंगे जो ब्रैंकियल स्पर्शक होते हैं, इनकी आकृति कैसी होती है, हंसियाकार होती है। इनकी आकृति हंसियाकार होने के साथ साथ इनकी जो उपकला होती है वो एपिथीलियम से निर्मित होती है और इन स्पर्शकों का जो ऊपरी भाग होता है वो कैसा होता है, चौड़ा होगा। और यहाँ पर ये कैसी होती है, यहाँ पे पार्श्व शाखा युक्त होती है और ये कैसी होगी, पेयर्ड होगी। ध्यान रखना ये पेयर्ड शाखा युक्त होती है और शाखा युक्त रचनाओं को यहाँ पे हम क्या नाम देंगे, स्पर्शिकाएं नाम देंगे, जिन्हें क्या बोल सकते हैं, टेंटाकुलेट्स। ध्यान रखना टेंटाकुलेट्स भी इन्हें कह सकते हैं, जो कि ग्रंथिल उपकला से यानी कि ग्रंथिल उपकला से आश्रित होते हैं। अब बात करेंगे जो स्पर्शक होते हैं, इन स्पर्शकों का मुक्त सिरा होता है, केंद्रीय भाग भी इसमें पाया जाता है और ग्रसनी का इनका जो एंडिंग पोर्शन होता है वो किस में खुलता है, ग्रसनी के अंदर। अब बात करेंगे अपन किसकी, फेरिंग्स की या ग्रसनी की। नेक्स्ट आता है अपने पास ग्रसनी या फेरिंग्स। देखो इस ग्रसनी में भी विभिन्न भाग पाए जाते हैं। सबसे पहले अपन ग्रसनी के अंदर देखेंगे यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, प्री ब्रैंकियल रीजन, प्री ब्रैंकियल रीजन पाया जाता है। प्री ब्रैंकियल रीजन। देखो सबसे पहला भाग जो ग्रसनी का होता है प्री ब्रैंकियल रीजन कहलाता है। यहाँ पे बात करेंगे कि ये भाग कैसा होता है, छोटा होता है और ग्रसनी का अग्रभाग होता है। अब बात करेंगे इनकी जो दीवारें होती है, उन दीवारों के ऊपर क्या पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के फोल्ड्स पाए जाते हैं, यानी वलन पाए जाते हैं। इन वलनों पर ही क्या प्रेजेंट होते हैं, पक्षमाभ, यानी कि जो यहाँ पे बात करेंगे जो ओइसोफेगस होता है उसमें तो पाए जाते हैं पक्षमाभ, लेकिन यहाँ पे एब्सेंट होते हैं जो पक्षमाभ होते हैं और वलन जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनमें एब्सेंट होते हैं। इसी के साथ साथ इनमें जो क्लोम दरारें यानी कि गिल स्लिट्स की बात करेंगे, ये गिल स्लिट्स भी क्या होते हैं, यहाँ पे एब्सेंट होंगे। लेकिन कई प्रकार की यहाँ पे सेप्टम्स पाए जाते हैं जो कैसे होते हैं, सर्कुलेटेड होते हैं। दो वर्ताकार या फिर बोल सकते हैं महीन समांतर संरचनाएं पाई जाती है जो कि एक एपिथीलियम के द्वारा कवर्ड भाग होता है, जिन्हें हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे परिग्रसनी पट्टिकाएं कह सकते हैं। देखो आपको ग्रसनी वाला भाग दिखाई दे रहा है, तो देखो ये वाला भाग हम बात करेंगे जो बकल कैविटी होती है वो यहाँ पे खुलेगी और बकल कैविटी किसमें खुलती है, ग्रसनी में। ग्रसनी का आगे वाला भाग मैंने आपको बताया क्या प्रेजेंट होगा, प्री ब्रैंकियल रीजन। इस प्री ब्रैंकियल रीजन के अंदर भी क्या प्रेजेंट होगी, परिग्रसिका पट्टियां पाई जाती है। परिग्रसिका पट्टिका में मैंने आपको बताया कि इसमें ये उपस्थित होने के साथ साथ इन्हीं में इनकी वजह से यहाँ पे क्या होगा कि जो ग्रसनी के अंदर जो भी मटेरियल आएगा वो सबसे पहले किस में आएगा, परिग्रसनी में आएगा या इन पट्टिकाओं के अंदर आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या एब्सेंट होते हैं, यहाँ पे सीलिया एब्सेंट होते हैं जिनके द्वारा कॉन्ट्रैक्शन की क्रिया नहीं पाई जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या होती है, पृष्ठ लैमेली पाई जाती है। पृष्ठ लैमेली के साथ साथ इनके अंदर जो क्या होता है, एक तो मध्य वाला भाग, एक इनका आधार वाला भाग और पृष्ठ वाले भाग में यहाँ पे क्या होती है, अग्र वाले भाग के अंदर ये अनकम्प्लीट होती है, लेकिन धीरे धीरे ये कैसी होती है, डेवलप होती चली जाती है। अब बात करेंगे इनके अंदर ही क्या होता है, खांच भी पाई जाती है, ग्रूव्स पाए जाते हैं। ये ग्रूव्स क्या कहलाते हैं, पृष्ठ गुलिका ग्रूव्स कहलाते हैं। इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, संवेदांग पाए जाते हैं। तो ये बात हो गई अपनी किसकी, प्री ब्रैंकिया की। अब बात करेंगे दूसरा आता है इसके अंदर ब्रैंकियल कोष। यह है बाह्य कोष होता है और बाह्य कोष के साथ साथ मध्य भाग भी किसका होता है, ये यहाँ पर ग्रसनी का कहलाता है। देखो यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, ब्रैंकियल फोल्ड्स की। ये जो मध्य वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है, इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, ब्रैंकियल फोल्ड्स पाए जा रहे हैं। ये जो ब्रैंकियल फोल्ड्स हैं, इन ब्रैंकियल फोल्ड्स के द्वारा किसका फॉर्मेशन होता है, यानी कि किसका डेवलपमेंट होता है, यहाँ पे ब्रैंकियल रीजन का। इस ब्रैंकियल रीजन को ही क्या बोलते हैं, गिल चैम्बर। ध्यान रखना, गिल चैम्बर भी किसे कहा जाता है, ब्रैंकियल फोल्ड्स को। अब बात करते हैं ब्रैंकियल फोल्ड्स के बाद में इसके अंदर जो मुख्य भाग होगा वो कौन सा होगा, ब्रैंकियल फोल्ड्स होगा या गिल चैम्बर होगा। इसके अंदर
क्या प्रेजेंट होती है, यहाँ पे एट्रियल कैविटी पाई जाती है जो किनको घेरे हुए रहती है, यहाँ पे ब्रेंकियल चैम्बर को घेरे हुए रहती है। लेकिन ब्रेंकियल चैम्बर के अंदर क्या होता है, इनकी दीवारों के अंदर यहाँ पे पालुरूपी या छिद्रित यहाँ पे क्या पाई जाती है, यहाँ पे पट्टिकाएं या दरारें पाई जाती है। इन दरारों को क्या बोला जाता है, यहाँ पे क्लोम दरारें कहा जाता है या फेरिंजियल स्लिट्स। देखना ये आपको यहाँ पे फेरिंजियल स्लिट्स दिखाई दे रही है। देखो ये यानी कि बाहर की तरफ से तो कैसी दिखाई दे रही है, ये उत्तल प्रकार की, ये उत्तल वाला उभरा हुआ भाग है, लेकिन ये सिराओं पर क्या हो रही है, यहाँ से सक्रिय होती चली जा रही है। ये नीचे की तरफ जहाँ पे ये फोल्ड बनाती है, यहाँ पे एक गहरा रीजन बना देती है। इस गहरे रीजन को यहाँ पे क्या बोला जाता है, ओइसोफेगल ओपनिंग क्षेत्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो फेरिंग्स यानी कि फेरिंजियल जो स्लिट्स होती है, ये फेरिंजियल स्लिट्स नीचे चलकर एक ग्रूव बनाती है, और ग्रूव कैसा होता है, यहाँ पे गहरा होता है, और गहरा और डेंस होने के साथ साथ इस रीजन को हम क्या बोल देते हैं, ओइसोफेगल ओपनिंग कहा जाता है। अब बात करेंगे कि ओइसोफेगल ओपनिंग के अंदर ही क्या प्रेजेंट होता है, स्टिग्मेटा। मैंने आप लोगों को बताया स्टिग्मेटा द्वारा ये क्या होती है, ग्रसनी की गुदा एट्रियम कैविटी के अंदर खुलती है, और ब्रेंकियल कोश के प्रत्येक स्तर पर क्या होते हैं, यहाँ पर ध्यान रखना, जो ब्रेंकियल जो यहाँ पे फोल्ड्स पाए जा रहे हैं, तो ब्रेंकियल फोल्ड्स के प्रत्येक स्तर पर क्या होते हैं, 2 लाख स्टिग्मेटा पाए जाते हैं। इनकी संख्या ध्यान रखना कितनी होगी, 2 लाख तक इनकी संख्या होती है। इन्हीं पर क्या प्रेजेंट होते हैं, अनुप्रस्थ पट्टिका इन पे पाई जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे इनकी जो स्टिग्मेटा की जो आश्रित उपकला होती है, इस उपकला के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे कशाब पाए जाते हैं। ध्यान रखना, कशाब के द्वारा यहाँ पे क्या होता है, मूवमेंट की क्रिया होती है, तो यहाँ पे क्या होंगे, कशाब पाए जाएंगे। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया प्री ब्रेंकियल रीजन के अंदर क्या होते हैं, कशाब एब्सेंट होते हैं, या सीलिया भी क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। लेकिन इसकी जो यहाँ पे ये जो यहाँ पे एपिथेलियम होती है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, सीलिया, और यहाँ पे सीलिया के साथ साथ पक्षमाभ भी क्या सीलिया और फ्लैजिला दोनों यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, जिनके द्वारा क्या होती है, नियमित अंतराल पर यहाँ पे अनुलंबीय गतियां होती है। अनुलंबीय गतियों के द्वारा ही यहाँ पे ये छिद्र खुलते हैं, और एक जाल पाया जाता है जो स्टिग्मेटा क्षेत्र कहलाता है। छोटा छोटा जाल पाया जाएगा जो क्या कहलाएगा, स्टिग्मेटा क्षेत्र कहलाता है। इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे ये जो धीरे जाल बनाता है, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के फोल्ड्स के द्वारा ये क्या बना लेते हैं, यहाँ पे जाल रूपी संरचनाएं बना लेते हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं अपन, हर्डमानिया के अंदर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बात हुई किसकी, इसके यानी कि ये किसकी हुई, ग्रसनी की। ग्रसनी में ही अपन बात करेंगे, इनमें विभिन्न प्रकार की यहाँ पे स्टिग्मेटा में रचनाएं पाई जाती है, स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। इन स्ट्रक्चर को अपन ने नाम दिया, यहाँ पे पृष्ठ लैमिली पाई जाती है। ये वाली संरचनाएं क्या कहलाती है, डोर्सल लैमिली कहलाती है। डोर्सल लैमिली कौन सी कहलाएगी, यहाँ पे पृष्ठ रूपी संरचना है, और इन्हीं के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, ट्रैबिक्यूली प्रेजेंट होती है। ध्यान रखना, ट्रैबिक्यूले किसमें प्रेजेंट होते हैं, यानी संबंधक इसी के अंदर पाए जाते हैं। ट्रैबिक्यूली भी इनमें क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ये बात हो गई किसकी, ग्रसनी वाले भाग की। अब ग्रसनी में ही क्या प्रेजेंट होता है, लास्ट वाले के अंदर यहाँ पे एंडोस्टाइल। एंडोस्टाइल 3rd नंबर, यानी कि ग्रसनी के बाद अपन बात करेंगे इसके अंदर। सेकंड तो मैंने बताया ब्रेंकियल, यहाँ पे फोल्ड्स पाए जाएंगे जिनको क्या बोल सकते हैं, गिल चैम्बर बोल सकते हैं। गिल चैम्बर के बाद में यहाँ पे 3rd नंबर, ध्यान रखना, गिल चैम्बर के बाद में 3rd नंबर आता है यहाँ पे एंडोस्टाइल। एंडोस्टाइल, देखो एंडोस्टाइल एक तसरी या मांसल रूपी पतली संरचना होती है, जो कैसी होती है, पेशी होती है। इसी में एंडोस्टाइल में बात करेंगे, ये कैसी होगी, लंबवत होगी। लंबवत के साथ साथ छिछली संरचना होती है, जो यानी कि यहाँ पे कौन से वाले, वेंटर वाले हिस्से के अंदर पाई जाती है। यह परिग्रसनी घांच के अंदर, या फिर बोल सकते हैं पश्चिम दिशा के अंदर ग्रासनाल के छोर के ऊपर ये पाई जाती है। एंडोस्टाइल के अंदर भी क्या होती है, 5 लंबवत रोमाभी संरचनाएं पाई जाती है। 5 लंबवत रोमाभी संरचनाएं किस में पाई जाएगी, एंडोस्टाइल में पाई जाती है। और ध्यान रखना, एंडोस्टाइल का जो फंक्शन होता है वो एंडोस्टाइल क्या, ये एंडोस्टाइल क्या करती है, यहाँ पे कशेरुक जंतुओं में जो थायराइड ग्लैंड होती है उसके समजात कार्य करने का यहाँ पे इसका भी जो फंक्शन होता है। जैसे कि कशेरुक जो वर्टिब्रेट्स एनिमल होते हैं उनके अंदर जो थायराइड ग्लैंड होती है उसी के समान कार्य दर्शाती है कौन, एंडोस्टाइल। यहाँ ये कैसी होती है, एक मांसल पेशीय संरचना होती है जो पतली
पतली होती है और निचले वाले वेंट्रल वाले भाग के अंदर पाई जाती है। इनके अंदर भी क्या होती है, एकांतर क्रम में ग्रंथिल कोशिकाएं पाई जाती है, जो यूरोकोर जंतुओं के अंदर जो उपकला खाच होती है उसके समान ये क्या करती है, अपना फंक्शन शो अप करती है। ये तो अपनी बात हुई किसके लिए, ग्रसनी के लिए। अब ग्रसनी के बाद में अपन बात करते हैं ग्रासनाल की। ये ग्रसनी कंप्लीट हुआ। ग्रसनी के बाद अपन देखेंगे यहाँ पे ओइसोफेजल या फिर बोल सकते हैं 4 नंबर ग्रासनाल। जो ग्रसनी है, ग्रसनी का जो एंडिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट कौन सा होता है, ग्रसनी के बाद जो भाग आता है वो कौन सा कहलाता है, ग्रासनाल कहलाता है। इस ग्रासनाल वाले क्षेत्र के अंदर क्या होता है, वर्ताकार और पृष्ठ भाग होता है। इस वर्ताकार और पृष्ठ वाले भाग में ग्रसनी का क्षेत्र होता है। इसी में क्या प्रेजेंट होता है, 2 जोड़ी या फिर 2 प्रकार के लिप्स या परिग्रसिका पाई जाती है। और यहाँ पर रुधिर वाहिनियों का क्या होता है, जाल होता है। यहाँ हम बात करेंगे जो ग्रासनाल होती है, तो ग्रसनी के बाद में जो यहाँ पे मूवमेंट होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पे कशाभ और पक्षमाप पाए जाएंगे, उनमें मूवमेंट के बाद में जो भोजन आएगा वो कहाँ आएगा, ग्रासनाल में आएगा। तो ग्रासनाल एक सक्रिय गुहा होती है और ये जो गुहा होती है कैसी होती है, रोमाबिक खांच के समान होती है, जो क्या करती है, यहाँ पे गुजरने वाले, यहाँ पे इस मार्ग से जो गुजरने वाला भोजन है, उस गुजरने वाले भोजन को यहाँ पे आमाशय तक मोड़ने का कार्य या आमाशय तक भेजने का कार्य कौन करती है, यहाँ पे ग्रासनाल करती है। ग्रासनाल के बाद में अपन बात करेंगे यहाँ पे आमाशय की, क्योंकि ये सारा सिस्टम किस में पढ़ रहे हैं अपन, यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो ग्रासनाल के बाद में अपने पास क्या आता है, आमाशय। आमाशय एक अधिक चौड़ा भाग होता है जो ग्रासनाल के बाद वाला हिस्सा होता है। इसके अंदर क्या होते हैं, यहाँ पे भोजन का संग्रह होता है और भोजन का पाचन करने का कार्य भी कौन करता है, आमाशय होता है। या ध्यान रखना, आमाशय और आंत्र के बीच में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है इसका, पाइलोरिक एसिड। पाइलोरिक ग्लैंड होती है, ये किस में पाई जाती है, यहाँ पे आमाशय के अंदर पाई जाती है। आमाशय के अंदर ही क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे यकृत की दाहिनी शिरा के द्वारा यहाँ पे क्या होता है कि जो आमाशय और आंत्र के द्वारा यहाँ पे श्रावण यानी कि जो गैस्ट्रिक एसिड्स का रिलीज, गैस्ट्रिक जूस का या रस का यहाँ पे सिक्रेशन होता है, जिसके द्वारा भोजन का क्या हो जाता है, डाइजेशन की क्रिया हो जाती है। यहाँ पे ये जो होते हैं सिरे, इनके सिरे कैसे होते हैं, पेशीय युक्त होते हैं, जो क्या करते हैं, यहाँ पे कॉन्ट्रक्शन की क्रिया करते हैं। और इन्हीं में अनेक प्रकार की शाखान्वित संरचना पाई जाती है और शाखान्वित संरचनाओं को क्या कहा जाता है, पाइलोरिक ग्लैंड्स कहा जाता है। जो अब देखो ये आपको एंडोस्टाइल वाला भाग दिखाई दे रहा है। एंडोस्टाइल के बाद में ये वाला भाग, एंडोस्टाइल, क्योंकि ग्रसनी का एंडिंग पॉइंट कौन सा है, यहाँ पे एंडोस्टाइल। एंडोस्टाइल के बाद में ग्रासनाल आती है और ग्रासनाल के बाद में यहाँ पे जो क्षेत्र होता है वो कौन सा होता है, यहाँ पे मैंने आपको बताया कौन, आमाशय होता है। ये एक स्टमक है, स्टमक में ही क्या होती है, यहाँ पे पाइलोरिक ग्लैंड्स पाई जाती है, इन्हीं के द्वारा सिक्रेशन होंगे कई प्रकार के। अब आमाशय के बाद में अपन यहाँ पे देखते हैं आंत्र, इंटेस्टाइन की बात करते हैं। आंत्र आपको पता है कि जो वर्टिब्रेट्स होती है उनके अंदर सबसे ज़्यादा जो डाइजेशन होता है भोजन का उस किस में होगा, आंत्र के अंदर होता है। तो यहाँ पे आंत्र में क्या होती है, या आमाशय में एक यू आकार की नलिका होती है। यू आकार की नलिका, देखो आपको यहाँ पे ये वाला भाग तो कौन सा दिखाई दे रहा है, लीवर लोब्स कहलाता है। इस लीवर लोब्स यानी कि आमाशय के बाद में यहाँ पे जो इंटेस्टाइन होगी वो यू आकार की नलिका होगी। जैसे कि अपन बात करें जो किडनी स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर नेफ्रॉन दिखाई देता है। नेफ्रॉन में यू आकार की हेनले लूप होता है। उस हेनले लूप में 2 असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्म्स पाई जाती है। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्म्स के रूप में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, इंटेस्टाइन प्रेजेंट होती है, आंत प्रेजेंट होती है, यू आकार की होगी। इसमें भी 2 प्रकार की क्या होती है, भुजाएं पाई जाती है, जो आरोही और अवरोही भुजा कहलाती है। आरोही और अवरोही भुजा एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है और इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, बायां जो लूप होता है इसके आंत्र में क्या होता है, जो बनने वाला जो लूप होता है बाएं लूप में क्या प्रेजेंट होते हैं, गोनाड्स प्रेजेंट होते हैं, जनन इसके अंदर उपस्थित होते हैं। तो आज के लिए अपन इन स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। इसी में अपन बात करेंगे कि जो इंटेस्टाइन के बाद में क्या प्रेजेंट होता है, रेक्टम। रेक्टम के बाद में इसमें विशिष्ट प्रकार की जो ग्लैंड्स होती है, एक तो अपन लीवर की बात करेंगे यानी यकृत की बात करेंगे और यकृत के साथ साथ अपन करेंगे पाइलोरिक ग्लैंड की, जो मैंने आपको बताया इंटेस्टाइन के बीच में, इंटेस्टाइन और यहाँ पे जो आमाशय वाला स्टमक वाला भाग है, आमाशय और इंटेस्टाइन के बीच में यहाँ पे यू आकार की बड़ी बड़ी संरचनाएं पाई जाती है जो कि फोल्ड्स बनाती है, छोटी छोटी कोशिकाओं से निर्मित होती है, जिन्हें क्या बोला जाता है, पाइलोरिक ग्लैंड्स कहा जाता है। इनके द्वारा क्या होता है, यकृत के द्वारा तो विशिष्ट प्रकार के एंजाइम को रिलीज किया
जाएगा। लेकिन पायरोरिक एसिड जो होती है वो कैसी होती है, पैनक्रियाज के समान और एक्सक्रीटरी ऑर्गन के समान क्या करती है, अपना फंक्शन प्ले करती है। तो ये अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।